होगा तो उसके अंदर पैर रखेगा क्या आलम होगा। सोच सकते हैं मेरे भाई, उस गर्मी से बचो, उस गर्मी से बचो। कोई एसी, कोई कूलर, कोई पंखा, कुछ नहीं। उस जवानी, जिसकी जवानी इबादत में अपनी जवानी की इबादत में गुजारो। और तीसरा आदमी वो होगा वरजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद। और तीसरा आदमी वो होगा, तीसरा शख्स और मर्द औरत वो होगा, वो होंगे जो जिसकी जिंदगी नमाज में, नमाज के इंतजार में मस्जिदों में लगा हुआ हो। नमाज पढ़ के आया, ज़ोहर की नमाज पढ़ कर आया, असर की फिक्र करने लगा, ये काम कर लो, 3 बजे हमारे यहाँ असर की अज़ान होती है, मैं 3 बजे नमाज पढ़ने के लिए जाऊँगा। हाँ मेरे भाइयों, नमाज करके काम करके नमाज के फिक्र में लगा हुआ हो। अब असर की नमाज पढ़ने के लिए गया और नमाज पढ़ के आया, अपने काम में लगा। अब मगरिब का टाइम भी उसे मालूम है कितने बजे मगरिब की अज़ान होगी, और उसी वक्त अपना काम करके रेडी रहता, वजू बना करके, क्योंकि मुझे मस्जिद में जा करके नमाज पढ़नी है। अब नमाज पढ़ करके आया, फिर मगरिब बाद काम के अंदर लगा, फिर काम करता गया, ईशा तक काम किया, उसे मालूम है ईशा की अज़ान इतने बजे है, ईशा तक काम किया, फिर वजू वज़ा बना करके मस्जिद में पहुंचने की तैयारी में लग गया। या आदमी मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, दिल मस्जिद में लगा हुआ हो, रात में सोया, अलार्म लगाया कि सुबह के वक्त उठना है, हमारे यहाँ 4:45 में अजान है। नवादा जहाँ पे मैं रहता हूँ 4:45 में अजान है। मेरे मोबाइल के अंदर 5-5 अलार्म लगे हुए होंगे। मेरे भाइयों जरा सोचो, अगर जिसका दिल मस्जिदों के अंदर लगा हुआ हो, वो 4-4, 5-5 अलार्म लगा करके छोड़ेगा, मुझे नमाज पढ़ने के लिए जाना है, मुझे मस्जिद जाना है। अब ये अलार्म लगा लेता है, दिल मस्जिदों में लगा हुआ है। लेकिन मेरे साथियों जरा सोचिए, एक लड़की ने एक लड़के से शादी करने से इसी वजह से इनकार कर दिया। जब उस लड़के से पूछा गया तुम्हारे यहाँ फजर की अजान कितने बजे है, कितने बजे अजान है, लड़की ने सवाल कर दिया। लड़की से बहुत सवाल हो रहा था, क्या पढ़े हो, क्या पढ़े हो, कितना पढ़ते हो, कुरान तुमने कितना पढ़ा, ये तुमने क्या पढ़ा, वो को तुमने क्या पढ़ा है। लड़की ने कहा मैं एक सवाल करती हूँ, मुझे पसंद है, आप मुझको पसंद करते, बोला हाँ। मेरे सब चीज़ पसंद है, बोला हाँ। कहा कि आपको एक सवाल मैं करूंगी, अगर वो सवाल का जवाब देंगे तो मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार, वरना मैं आपको रिजेक्ट कर देती हूँ। बोला पूछिए कौन सा सवाल है। लड़की ने एक सवाल किया, ये बताइए आपके यहाँ मस्जिद में फजर की अजान कितने बजे है। ये सवाल कर दिया, कितने बजे फजर की अजान है। जवाब नहीं दे पाया लड़का, क्योंकि फजर की नमाज वो पढ़ता ही नहीं था। और आप लोगों में से बहुत से लोगों का पूछ दिया जाए फजर की अजान कितने बजे है, हमें नहीं लगता 90% लोग बता सकते हैं, नहीं बता सकेंगे। उसके पास वो नहीं बता सकता है कि कितने बजे फजर की अजान। मौलवी साहब होगा 5 बजे, 5:30, उसको मालूम नहीं, क्योंकि उठता 8 बजे, सोता है 12 बजे। मेरे भाइयों, फजर की अजान की है, फजर की नमाज की अहमियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुन लो। आपने कभी फरमाया था फजर की 2 रकात छोड़ो, सुन्नत 2 रकात अगर कोई पढ़ ले तो मेरे भाइयों आसमान और ज़मीन के अंदर जितनी दौलतें हैं, इन तमाम दौलत से बढ़ करके फजर की 2 रकात है, सोच सकते हो। तो तीसरा खुशनसीब आदमी वो होगा जिसका दिल मस्जिदों में लगा हुआ हो। और चौथा आदमी वो होगा वरजुलान तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह से दोस्ती और दुश्मनी हो, अल्लाह से के लिए मिलता और अल्लाह से मोहब्बत करते हुए मिलता हो। हाँ, यहाँ कटिहार लोगों से, बहुत से लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं, अल्लाह के लिए मोहब्बत है। फ़ोन से बहुत से बातें हुआ करती है, वो भी मुझसे मोहब्बत करता, अल्लाह के लिए कोई लेन देन नहीं है। हाँ, जब मिलते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए मिलते हैं। बहुत से लोग आपस में अल्लाह के लिए मुलाकात किया करते हैं। बहुत सी जगहों में जाता हूँ, बहुत से बुजुर्ग हमसे मुलाकात करते हैं, मौलवी साहब आपकी तकरीरें सुबह फजर बाद भी लगा करके सुनता हूँ, रात में भी लगा करके सुनता हूँ, बड़ी मोहब्बत है आपसे, बड़ी दुआएं देते हैं। ऐसे लोग अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, उनसे मुझे कोई लालच नहीं है, उन लोगों से भी मुझसे कोई लालच नहीं है, मुझे उनसे कोई लालच नहीं है। मैं भी अल्लाह से मोहब्बत के लिए उन लोगों से मिलता हूँ और जुदा होता हूँ तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए। ऐसे लोगों को भी क़यामत के दिन मैदान महशर में ऐसे लोगों को भी साया मिलेगा। और 5वां आदमी वो होगा वरजुलुन तलबतु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। 5वां आदमी वो होगा जिसको कोई खूबसूरत लड़की, कोई बहुत ही ज़्यादा
खूबसूरत एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, ब्यूटीफुल लड़की, सुंदर लड़की दावतें ज़िना दे। बहुत ही खूबसूरत अपने इलाके में चर्चित लड़की हो, जिसकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा चर्चित में हो, और वो लड़की दावतें ज़िना दे। और ऐसे लड़कियों से कहा जाए इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन मैदान महशर में सूरज की गर्मी से ऐसे लोगों को भी बचाएगा। छठा आदमी वो होगा, आपने फरमाया वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा ला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। छठा वो होगा अल्लाह के राह में खर्च किया हो, दाहिने हाथ से किया हो तो बाएं को पता न चले, बाएं से किया हो तो दाहिने को पता न चले। आज कोई मस्जिद और अल्लाह के राह में कहीं पे दिए तो हर जगह मैंने मस्जिद में इतना दिया, मैंने मदरसे में इतना दिया, मैंने फला को इतना दिया, चीख चीख करके बोलता रहे। भाई कभी कभी चुपके से भी दे दो, पता भी न चले। और सातवां आदमी वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐना, अल्लाह को याद करता हो और अल्लाह के अज़ाब को याद करके आदमी तन्हाई में रोने वाला हो। उमर फारूक खुद को रात की तारीकी में उठा करते थे, नमाज पढ़ा करते थे और कुरान की आयत के ऊपर जब गुजरते थे इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी, जब कुरान की आयत को पढ़ा करते तो ज़ारो के तार रोया करते थे, बहुत ही ज़्यादा रोया करते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ भी बहुत ज़्यादा रोने वालों में से थे। हज़रत अबू बकर भी बहुत ज़्यादा रोया करते थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इतना ज़्यादा रोया करते थे, अल्लाह के नबी कुरान की आयत है, जब जहन्नम की आयत पढ़ते थे, आपसे पूछा गया कि अल्लाह के नबी आप बहुत जल्दी बूढ़े हो गए। आपने फरमाया जहन्नम की आयतों को जब मैं पढ़ता हूँ तो जहन्नम की आयतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है और क़यामत के मंजर ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के अज़ाब को याद करो। ये दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली है, ये दुनिया फानी होने वाली है, ये दुनिया तबाह होने वाली है। इस जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, ये दुनिया फानी है। उस दुनिया की तैयारी करो जो दुनिया कभी भी फानी ना होगी, कभी भी खत्म ना होगी। उस दुनिया की तैयारी करने की कोशिश करो। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है। मैदान महशर का वो मंजर जो हर इंसान को सामना करना होगा। अपनी जिंदगी में बुराइयां बहुत सोच समझ करके करिए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। 2 घंटे की ये तकरीर, इस उम्मीद के साथ शायद को उतर जाए आपके दिल में मेरी बात, और इंशाअल्लाह फिर जिंदगी ने वफा की को आपके सामने